हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टूर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर के जो डिग्री होते हैं उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर के जो नाम प्लेट रहते हैं उस पर जो है डॉक्टर का जो डिग्री दिया रहता है उसके बारे में जो है हम डिटेल में जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है ये डिग्री कौन सा कोर्स होता है और कब किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि कौन सा डॉक्टर जो है कौन सा मरीज को देखते हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। बहुत ही सरल और आसान भाषा में जो है हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आखिर डॉक्टर का जो नाम प्लेट पर डिग्री रहते हैं उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए वीडियो को शेयर जरूर जानेंगे और कौन सा डिग्री कब किया जा सकता है इसके बारे में जानकारी देंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं एमबीबीएस का जो है फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, यह एक प्रकार का यूजी कोर्स होता है जो कि +2 के बाद जो है किया जाता है। ठीक है, एमडी की यदि हम बात करें तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और एमएस की यदि हम बात करें तो एमएस जो होता है मास्टर ऑफ सर्जरी होता है। तो यह एक प्रकार का पीजी कोर्स है। यह एक प्रकार का क्या है? पीजी कोर्स है जो कि एमबीबीएस करने के बाद जो है एमडी कोर्स कर सकते हैं और एमएस कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और एमएस कोर्स करने के बाद जो आप सर्जरी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएम की बात करते हैं। डीएम की बात करें यदि हम तो डीएम जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन होता है। ठीक है, और एमसीएच की बात करें तो मास्टर ऑफ चिरूची होता है। डीएम जो होता है डीएम एमडी करने के बाद जो है आप डीएम डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन कर सकते हैं या कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और एमएस करने के बाद जो है आप मास्टर ऑफ चिरूची एमसीएच कर सकते हैं। ठीक है, इसे करने के बाद जो है किसी भी ब्रांच में पार्टिकुलर हो जाते हैं आप काम करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमसीएच यह एमएस के बाद होता है। इसे करने के बाद आप सर्जन पार्टिकुलर ब्रांच में काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएनबी की बात करते हैं डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड। डीएनबी का मतलब होता है डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड। यह एक प्रकार का पीजी कोर्स होता है जो कि एमबीबीएस के बाद किया जा सकता है। यह एक प्रकार का क्या होता है? पीजी कोर्स होता है, एमबीबीएस के बाद किया जा सकता है। ठीक है, डीसीएच की बात करें तो डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ। यह एक प्रकार के बच्चा का डॉक्टर होता है। ठीक है, डीसीपी की बात करें तो डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक है, डीआरडी की बात करें हम तो डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस होता है। ठीक है, डीजीओ का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन गैनोकोलॉजिक ऑब्स्टेट्रिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक प्रेगनेंसी कोर्स होता है। ठीक है, यह एक प्रेगनेंसी कोर्स होता है। अगर कोई वोमेन्स प्रेगनेंट होता है तो उसको देख रेख के लिए उसे इलाज करने के लिए है इस डिग्री का जो है आपका जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं DTCD डिप्लोमा इन ट्यूबरकुलोसिस एंड चेस्ट डिसीज। ठीक है, यह एक प्रकार के छाती रोग विशेषज्ञ होता है। चेस्ट से रिलेटेड जो है डॉक्टर होते हैं वो इस प्रकार के केसेस को हैंडल करते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब हम बात करते हैं DDBL बात करें तो DDBL का मतलब होता है डिप्लोमा इन डेर्मोलॉजी, वेनोलॉजी और लेप्रोसिस। ठीक है, लेप्रोसिस होता है। ठीक है, यह एक प्रकार के स्किन से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं, फेस से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं, स्किन को प्रॉब्लम जो देखते हैं, इस प्रकार के डॉक्टर ये कोर्स करने के बाद जो है आप देख सकते हैं। डीपीएम की यदि हम बात करें तो डिप्लोमा इन सेक्रेटरी मेडिसिन होता है। ठीक है, डिप्लोमा इन सेक्रेटरी मेडिसिन होता है। ठीक है, डिप्लोमा इन अर्थोसिस होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्लोमा इन अर्थोसिस होता है। ठीक है, अब हम बात करें DO की बात करें डिप्लोमा इन ऑप्थोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं DENT डिप्लोमा इन एयर नोज थ्रोट। ठीक है, डिप्लोमा इन एयर नोज थ्रोट इसका फुल फॉर्म होता है। डीए की यदि हम बात करें तो डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया होता है। डीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पेज। BDS की यदि हम बात करें तो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। यह एक प्रकार के दांत रोग विशेषज्ञ होता है। जो दांत का जो डॉक्टर होता है उसे BDS कोर्स करना पड़ता है। और MDS कोर्स जो होता है मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन होता है। यह भी एक प्रकार के दांत से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं। दांत के केस के जो है मुंह के में जो दांत होता है उसका केस का जो है यह हैंडल करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। यह कोर्स यदि आप करते हैं तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, BUMS की यदि हम बात करें तो बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी इसका फुल फॉर्म होता है। BUMS की होता है। यह कोर्स करने के बाद आप यूनानी डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, BHMS की बात करें तो बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन सर्जरी होता है। यह कोर्स करने के बाद जो है आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, IN की बात यदि हम करें तो बैचलर ऑफ योगा नेचुरोपैथी साइंस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, BVSAH की बात करें बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल्स हस्बेंड्री, मतलब एक वेटनरी डॉक्टर एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं, मवेशी का जो डॉक्टर होता है, इस कोर्स करने के बाद जो है आप बन सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये करने के बाद जो है फिजियोथेरेपी डॉक्टर आप बन सकते हैं। MPT की बात करें तो मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी होता है जो कि एक पीजी कोर्स होता है। आप फिजियोथेरेपी के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो MPT या BPT कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को